नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा पंजाब प्राइम टाइम देख रहे हैं पंजाब किसी टीवी पर। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। कुछ बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, उनकी आपको जो है मैं आपको जानकारी दूंगा। ललित जम्बाल जी, वीरेंद्र सिंह जी, इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा सारे के सारे साथ के साथ ही। कई लोगों के कमेंट मुझे दिख नहीं पा रहे। जय शर्मा जी नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्लो है सिस्टम आज कहीं। रीना बरागटा जी, वंशिश कोहल जी, विनोद ठाकुर जी नमस्ते, विपिन अत्री जी, वरुण वैद्य जी, अनिल सरस्वती जी, सतीश शर्मा जी नमस्कार। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जी। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अमन संधू जी, सौरभ लखनपाल जी। जो गुड आफ्टरनून कह रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून कर रहा हूँ, जो गुड इवनिंग कह रहे हैं उनको गुड इवनिंग जी। दिनेश शर्मा जी, जगन्नाथ जी, अंकुश सूद जी, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं टेक्निकल दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं। नवल शर्मा जी, आपके कमेंट्स मुझे नहीं आ रहे, थोड़ा कमेंट आप जल्दी कर देंगे तो मैं इसको जल्दी ले लूँगा। तो सब खुल जाएगा जी, सोमवार से सब खुल जाएगा। 31 मई तक ये कर्फ्यू लगा था, लेकिन व्यापारियों के दबाव में सरकार ने इसको 31 मई तक भी नहीं माना, इसको 30 मई को ही खत्म करने का फैसला ले लिया है। और 31 से यानी कायदे से जो पहले से होना चाहिए था वो अब सोमवार के हिसाब से चलेगा कैलेंडर। ये सारा सोमवार के हिसाब से खुल जाएगा। सोमवार से सभी दुकानें 5 घंटे के लिए खुल सकेंगी, सभी तरह की दुकानें 5 घंटे के लिए खुल सकेंगी। उसमें सारी तरह की दुकानें हैं, लेकिन ये जो है सोमवार से ये सारा शुरू हो जाएगा। 7 जून तक का भी ये डेट दी गई है। अगर हालात ठीक रहे तो ये 5 घंटे के बजाय पूरा दिन खोल दी जाएंगी, और हालात खराब रहे तो फिर इनको फिर से बंद होना पड़ेगा। ये दो चीजें तय हैं, दो चीजें तय हैं। हालात सुधरे तो बाजार जो 5 घंटे के लिए खुल रहा है अभी, वो पूरे 10 घंटे के लिए भी खुल जाएगा। लेकिन हालात खराब हुए तो फिर जो 5 घंटे के लिए है वो फिर से बंद हो जाएगा, और फिर से 2-2.5 घंटे तक मामला आ जाएगा। ये अब हम लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि व्यापारियों के दबाव में सरकार ने ये फैसला ले लिया है। हालांकि आम आदमी के लिहाज से देखा जाए तो इस अनलॉक की जो प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है उसमें कोई बड़ा कुछ नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं आपको पहले नोटिफिकेशन पढ़ देता हूं, उसके बाद जो है कर देता हूं कि ये जो है हमने कुछ ऑर्डर लिए हैं। नोटिफिकेशन कहती है हमने कुछ फैसले लिए हैं, और ये 6 बजे 31 मई सुबह से जो है 7 जून 6 बजे सुबह तक जो है ये प्रभावी हो जाएंगे। कैसे प्रभावी हो, क्या हो जाएगी? पहले ही जो है बड़ी 2-3 लाइनों की नोटिफिकेशन, उसके बाद मैं डिटेल में करूंगा। ऑल मार्केट्स ऑब्लिक शॉप्स, सभी बाजार सभी दुकानें कैन ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक 5 घंटे के लिए 9 बजे से 2 बजे के भीतर, सभी जगह 9 बजे से 2 बजे के भीतर। इसमें अब पचड़ा नहीं है। पहले डीसी साहब तय करते थे कि 8 से 11 खुलेगी, 10 से 2 खुलेगी, 2 से 5 खुलेगी। नहीं, अब जो है सभी जिलों में सभी जगहों पर 5 घंटे के लिए सुबह 9 बजे से 2 बजे तक सोमवार से सभी दुकानें खुल सकेंगी। शनिवार और सोमवार से शुक्रवार तक ये सभी दुकानें खुल सकेंगी। शनिवार को सिर्फ 3 तरह की दुकानें खुलेंगी, सब्जी, फल, दूध, ब्रेड और दवाई की। चौथी कोई दुकान नहीं खुलेगी। किराना विराना भी बंद जी। लेकिन सोमवार से शुक्रवार तमाम तरह की दुकानें, किराना, मनियारी, बजाजी, हेयर कटिंग की सलून, बार्बर शॉप्स, तमाम तरह की चीजें, जो भी जितनी भी तरह की दुकानें हैं जिसको आप दुकान बोलते हैं, जिसको आप दुकान बोलते हैं, वो दुकान के दायरे में, दुकान शब्द के दायरे में जो जो संस्थान आते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक वो 5 घंटे के लिए हर जगह खुले रहेंगे। उनको खोला जा सकता है। इसमें पुराने वाले ऑर्डर बाकी जो मामले में है उनमें रहेंगे। लेकिन शनिवार और रविवार को पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 तरह की दुकानें खुलेंगी, दूध ब्रेड वाली, सब्जी फल वाली और दवाइयों वाली। इसके अलावा बाकी सारी बंद रहेंगी जी, बाकी सारी बंद रहेंगी। शनिवार और एतवार को वीकेंड टोटल बंद जी। तो ये फैसला हुआ है। इसके अलावा ये कहा गया है कि सभी दफ्तर 30% की कैपेसिटी के साथ खुलेंगे, सरकारी और प्राइवेट 30% की कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। इसका रोस्टर कल तक ही बनाना होगा जो एचओडीज है उनको, कि कौन 30% आ जाएंगे, कौन कल आएंगे, कौन परसों आएंगे। तो हफ्ते में अब एम्प्लॉइज को टेक्निकली 2 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा, बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। अभी तक पूरे के पूरे 6 दिन वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन अभी 2 दिन दफ्तर जाना होगा और 4 दिन आपका वर्क फ्रॉम होम रहेगा। लेकिन जिन दफ्तरों में सिर्फ 4 ही लोग काम करते हैं,
जिन दफ्तरों में सिर्फ 4 ही लोग काम करते हैं वो फुल कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे, वो 100% कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे। ये 2 बड़े फैसले हुए हैं, इसके अलावा कोई तीसरा फैसला नहीं हुआ है। जो आपके सवाल हैं उनको मैं ले लूंगा जी, और सब चीज़ों में ले लूंगा। अभी जो है ये तमाम तरह की दुकानें खुल जाएंगी और सोमवार से शुक्रवार तक तब सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। शनिवार और संडे वाले दिन सिर्फ फल सब्जी, दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें खुलेंगी, बाकी कुछ नहीं खुलेगा, टोटल बंद बाकी। और इसके अलावा जो है ये 9 बजे से 2 बजे का समय सब जगह किया गया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसेज नहीं चलेंगी, सरकारी प्राइवेट बस अभी कोई नहीं चलेगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी पहले की तरह इमरजेंसी में चलेगा, यानी आपको इतना लाइसेंस जरूर मिल गया है कि आप 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बाइक पे या गाड़ी पे बाजार घूमते रहे। अभी मैं राशन लाने जा रहा हूँ, अभी मैं भाषण लाने जा रहा हूँ, अभी मैं करेले लाने जा रहा हूँ, अभी मैं ये लाने जा रहा हूँ, मैं वो लाने जा रहा हूँ। तो ये आपने तय करना है कि आपने फिर कैसे रहना है, क्योंकि सरकार की अपनी मजबूरियां हैं और लोगों के भी अपने दबाव हैं। सरकार उस दबाव को भी ज्यादा नहीं झेल पाई, तो इस तरह से जो है 9 से 5 माफ कीजिए 9 से 2 बजे तक 5 घंटे का समय जो है अब बाजारों का हो गया है, 3 घंटे की बजाय 2 घंटे। तो आप इसको इस तरह से देख लीजिए कि आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जाने के लिए 2 घंटे और मिले हैं और सारी चीजें खुल गई हैं। या अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं कि आपको 2 घंटे और छूट मिल गई है बाजार में घूमने की, तो भी आप जाने, यह आपने तय करना है। क्योंकि अभी वास्तविकता यह है कि प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 15% से ऊपर है। केंद्र का कायदा कहता है कि जहां पिछले 10 दिनों से 10% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट है वहां पे सख्त बंदिशें लगानी चाहिए। ये केंद्र के आदेश है। और दूसरे मैंने आपको वास्तविकता बता दी, 26 से गिरकर 15 पे आ गई है पॉजिटिविटी, 11% गिरी है। 14 मई को 40,000 केसेस थे, आज फिर कम हुए, 1689 केस कम हुए, 18,495 रह गए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए पिछले पूरे साल में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारे एक्टिव केसेस की संख्या 18,000 गई हो। पिछले पूरे साल में अप्रैल तक ले लीजिए, इसी महीने को छोड़ दीजिए, पिछले पूरे साल में 2020 में और अप्रैल 2021 तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारे पास 18,000 से ऊपर एक्टिव केसेस थे। इसका मतलब यह है कि अभी बीमारी गई नहीं है। व्यापारियों के दबाव में, व्यापार मंडल के दबाव में, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला जरूर लिया गया है कि बाजार का टाइम बढ़ा दिया जाए और बाजार सारा खोल दिया जाए। लेकिन अभी कोविड गया नहीं है, इस चीज का ख्याल आपको रखना है। इसका ख्याल जो है सरकार भी क्या क्या रखेगी। सरकार अगर कोविड का ख्याल रखेगी तो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है अगर आपने दुकानें नहीं खोली तो हम खोल देंगे, तो लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हैं तो कोविड जो है ओवरलुक हो जाता है। तो पहली खबर तो ये है जी। एक बार जो अब सरकारी प्रेस नोट आया है वो पढ़ना भी जरूरी है, उसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और ये जो है प्रेस नोट संख्या दिस कहती है कि सभी दुकानें सप्ताह में 5 दिन प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का फैसला हुआ है। सरकार ने सभी दुकानों और अन्य संस्थानों को 31 मई 2021 से सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटों के लिए खोलने का फैसला लिया। यह निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय कोविड रिव्यू मीटिंग में लिया गया और इसमें यह भी तय किया गया कि सभी कार्यालय 30% उपस्थिति के साथ कार्यशील रहेंगे। केवल 4 कर्मचारियों वाले स्टैंड अलोन कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि जहां जहां भी ये कार्यालय खुलेंगे वहां मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, दिव्यांग, लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाती हैं, दूध पिलाने वाली माताएं, और एक्सपेक्टिंग मदर्स गर्भवती महिलाएं, ये इनको जो है ऑफिस आने के लिए नहीं कहा जा सकता। चाहे वो 4 लोगों वाला दफ्तर हो, चाहे वो 10 वाला हो, चाहे जिसमें 30% आना हो, इनको जो है अभी वर्क फ्रॉम होम ही देना होगा। अगर आपके पास काम नहीं है तो भी आपको इनको बुला नहीं सकते आप, ये स्पष्ट है जी इसमें। और इसके अलावा स्कूल बंद रहेंगे, बसें बंद रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है पूरी तरह से बंद रहेगा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में रहेगा, मेडिकल इमरजेंसी में रहेगा, जो पहले वाली व्यवस्था उसी में रहेगा। और बड़ी बात यह है कि सब कुछ खुलने के बावजूद इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होगी। आप एक जिले से दूसरे जिले में अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। गुड्स कैरियर वगैरह चलते रहेंगे, लेकिन आम आदमी, जैसे मान लीजिए कोई लॉकडाउन के दौरान, या कर्फ्यू जिसको कह रहे हैं उसके दौरान, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय कुल्लू में काम करता है और वहां उसका वर्क फ्रॉम होम तो है, लेकिन
काम नहीं है तो दफ्तर वालों का कि ठीक है जी कोई बात नहीं, जब काम होगा तब देंगे। तो अगर वो कोई घर आना चाहता है या किसी और को लगता है कि मान लीजिए एम्प्लॉय नहीं है, कोई दूसरा आदमी है घर आना चाहता है, तो मंडी में उसका घर है तो नहीं आ सकता। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अभी भी अलाउड नहीं है प्राइवेट को, क्योंकि इसके लिए आपको जो है अगर आपके पास जो है मेडिकल इमरजेंसी है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वैक्सीनेशन के लिए बाकी जो पहले वाला रहेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगा। ट्रांसपोर्ट में देखिए, ट्रांसपोर्ट के तो कई मतलब होते हैं जी, ट्रांसपोर्ट के कई मतलब होते हैं। अभी जो है आप बाजार तक जैसे पहले जा रहे थे अपनी गाड़ी से सामान लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए जा सकते हैं। मैंने वही कहा, सरकार ने 2 घंटे और बढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो 2 घंटे को घूमने का समय मान लीजिए, आप चाहें तो 2 घंटे आप ये मान लीजिए कि ठीक है जी 8 से 11 रश होता था, मैं थोड़ा जो है अब थोड़ा सा आराम से जाऊंगा, जब रश नहीं होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूंगा। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। सरकार ने खोल दिया है जिस समय, सरकार ने खोल दिया है। लेकिन इसके अलावा जो अगर आप कहें कि आपने सब्जी लाने जो है 20-25 किलोमीटर दूर जाना, तो नहीं जा सकते आप। नियर बाय मार्केट तक ही आपकी गाड़ियां जो है इन 5 घंटे के भीतर अलाउड होगी। और अदरवाइज दूसरे जो काम है, अगर अदर देन इमरजेंसी आप जो है नहीं जा सकते घर से बाहर अपनी गाड़ी में। पॉजिटिवता ये है कि बाकी पुलिस के साथ जो है अगर आपकी ठीक है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। एक शिकायत ये भी आती है, एक वॉल्वो बस भी चल रही है दिल्ली से धर्मशाला के लिए, वो बाया हमीरपुर भी जाती है सवारियां उतार के। कितनी सही है कितनी नहीं, इसकी जांच हो रही है, कल तक पता लग जाएगा, लेकिन ऐसी खबरें भी हैं, ऐसी खबरें भी हैं। तो ये सारा मामला आगे। स्कूल अभी नहीं खोलेंगे, 5 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें फैसला लिया जाएगा कि अब और क्या खोलना है। तो ये अनलॉक 1 है, अनलॉक 2 के फैसले जो हैं, क्योंकि अनलॉक 1 7 तारीख तक है, 5 तारीख को फैसला लेके अनलॉक 2 की भी आपके सामने गाइडलाइंस आ जाएंगी। तो ये मामला है। इसके अलावा जो बड़ा फैसला हुआ है, जो हमने 4-5 दिन पहले भी कहा था, और उस पर जो है इफ्स एंड बट्स सरकार ने तब किए थे, लेकिन अंततोगत्वा सरकार को वही करना पड़ा जो जायज था, जो केंद्र के आदेश थे। सरकार ने फिलहाल जो 18 से 44 वालों की वैक्सीनेशन का ऑन साइट का रजिस्ट्रेशन है, वो ट्राइबल एरिया के लिए खोल दिया जी। ट्राइबल एरिया के लिए खोल दिया गया है। ट्राइबल एरिया में वहां कह दिया गया है कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप चाहें तो स्पेशल सेशन भी लगा सकते हैं ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना होगा कि भीड़ ना हो। यानी फिर ये एक मैकेनिज्म आपको डेवलप करना होगा कि अगर मान लीजिए आप ऑन साइट, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है 18 से 44 वालों की, उनमें से मान लीजिए आप 50 को लगाना चाह रहे हैं या 100 को ही लगाना चाह रहे हैं, 100% भी सेशन करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हमने 100 बंदे कौन बुलाए हैं, 101 नहीं बुलाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा इसमें। या तो टोकन सिस्टम हो जाएगा, जो देसी सिस्टम है वो ये है कि पहले 100 बंदे हैं, उनको टोकन दे दिए, बाकी जाओ जी, बाकी कल आना जी, तो इस तरह से होगा। या फिर कोई रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइबल एरिया के लोग इस मामले में बहुत शरीफ होते हैं, वो वेट करते हैं, वो झगड़ा नहीं करते हैं। और दूसरा, झगड़े से मुझे याद है कई हॉस्पिटल से झगड़ों की खबरें आ रही। काइंडली आपसे 2 हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, डॉक्टर्स के साथ झगड़ा मत करिए, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ झगड़ा मत करिए। आपका कोई मरीज है खुदा न खास्ता, वो अच्छी बात नहीं है अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव आ गया, आप पॉजिटिव आ गए, इट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन आपकी जो समस्या है ये 8-10 दिन की है। आप अपनी जगह सही हैं, आपको उसकी जान की चिंता है, लेकिन डॉक्टर्स के बारे में सोचिए। वो पिछले 12-13 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, 4-4 महीने छुट्टी नहीं ले रहे हैं, दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। इसके बावजूद इधर आदमी थोड़ा सा परेशान हुआ, वो डॉक्टर कुछ करने लगे, आप वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, हमारा मेडिकल स्टाफ एग्जॉस्ट हो चुका है, ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है। उन लोगों को अगर आप प्यार से ट्रीट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ उनका गुस्सा कहीं ना कहीं फूटेगा, और खुदा ना खास्ता अगर फूटा तो फिर दिक्कत हमें ही होगी। इसलिए अपने साथ साथ उनकी भी मानसिक जो दबाव है उसका ख्याल रखिए। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को, ऐसे बहुत से सीएमओस को जानता हूं जो सुबह 5 बजे से लोगों के फोन सुनने शुरू करते हैं और रात के 2-2 बजे तक सुनते हैं, और 4-4, 5-5 महीने से वो अपने परिवार से लग रहे हैं, क्योंकि कोविड वार्ड में जाते हैं। तो ये जी इमरजेंसी टैक्सी चल सकती है जी, छोटू राम जी ऊपर तो पहले भी चल रही थी, उसको तो किसी ने रोका, इमरजेंसी में चल सकती है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी या दूसरी इमरजेंसी को भी होगी, इसके लिए संतुष्ट होना जरूरी है पुलिस का जी, है ना जी। तो ये है दूसरा बड़ा फैसला है ऑन साइट वैक्सीनेशन। ये जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, खासतौर से किन्नौर, भरमौर और जो एरिया ट्राइबल में आते हैं, किन्नौर, भरमौर और लाहौल स्पीति। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति पूरे जिले आ गए जी ट्राइबल एरिया में, और इधर चंबा का कुछ एरिया आता है, तो जो ट्राइबल के अंडर आता है वहां पे ऑन साइट वैक्सीनेशन होगी, क्योंकि वहां पे वही बात आ गई कि नेट की प्रॉब्लम आती है, और अभी धीरे धीरे ये बाकी जगह भी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि
15 जून तक हमारे पास 4.5 लाख नई डोजेज जो हैं वो आ जाएंगी। इसमें 1.5 लाख डोजेज लगभग जो है 1,60,000 डोजेज पहले हफ्ते जून में वो सिर्फ और सिर्फ 18 से 44 वालों के लिए आएगी, और 2,99,000 डोजेज जो है वो 45 से ऊपर वालों के लिए आएंगी। तो 4.5 लाख डोजेज आ जाएंगी पहले हफ्ते में, और ओवरऑल जो है 6 लाख डोजेज जून महीने में आएगी। तो 6 लाख बहुत होती है। 6 लाख का मतलब है डेली जो है आपको 20,000 लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, जो कि अभी तक संभव नहीं हुआ है। एक दिन में 20,000 जो है नहीं हो रहे हैं। अभी कोशिश कर रहे थे ये 18 से 44 वालों को ही 20,000 लगाएंगे, लेकिन 20,000 पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आप सोचिए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चीजें ईज आउट हो जाएंगी जी। आज की बात करते हैं कोविड की। ये आपको हो गया जी, क्लियर हो गया सारा कुछ, है ना जी। और तो ये क्लियर हो गया। इसके हम सवाल फिर से ले लेंगे इन चीजों के, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या खोला क्या नहीं खोला। लेकिन फिलहाल बड़ा साफ है कि सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें खुली हैं। शनिवार और एतवार को सिर्फ दूध, फल, सब्जी और दवाई की दुकानें खुलेंगी, बाकी कुछ नहीं खुलेगा जी। और 9 से 2 सभी जगह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बाजार खुलेगा और मामला बंद। और सब्जी जो सैटरडे और संडे को भी दुकानें खुलेंगी दवाइयों को छोड़ के, वो भी उसी उसमें 9 से 2 बजे तक के बीच में खुलेंगी। दवाइयों की दुकानें जितना पूरा दिन खोल सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या हॉस्पिटल के बाहर तो 24 घंटे भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खबरों का रुख करते हैं जी। आज हिमाचल प्रदेश में 1593 नए लोग पॉजिटिव आए हैं, 3,148 रिकवर हुए हैं। कुल मिला के 1,689 एक्टिव केसेज हमारे कम हुए हैं। एक्टिव केसेज पिछले कल 20,184 है, आज घटकर 18,495 हो गए। लेकिन चिंता हमारी जो है वो डेथ्स है। डेथ्स पिछले कल जो है 60 हुई थी, और आज ये डेथ जो है अभी तक जो है 61, अभी तक मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ आएंगी। अभी हमारे पास एक्सपेक्टेड है, सिरमौर का डाटा हमारे पास एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उसको अभी देखना होगा जी। आज जो डेथ हुई है उनमें कांगड़ा में 25 डेथ हुई हैं जी। 54 साल की फीमेल नगरोटा बगवा से, 70 साल की फीमेल खैरा से, 29 साल की फीमेल कंडिया मेहरना से जी। 65 साल के मेल चढ़ी घरो धर्मशाला के पास का है। 71 साल की फीमेल जमानाबाद से। जमानाबाद में बड़े पैमाने पर, बिल्कुल कांगड़ा के साथ है, बड़े पैमाने पर संक्रमण है, वहां 2 डेथ हुई आज। ये 71 साल की फीमेल, 62 साल की फीमेल सदवा नूरपुर वाला एरिया जी। 67 साल के मेल सियोल से जी, और 65 साल के मेल चलवाड़ा से, ये नूरपुर के पास है। 80 साल के मेल सको से, ये बिल्कुल धर्मशाला के पास है। 85 ईयर्स मेल मैंझा, ये पालमपुर के पास है। 59 ईयर्स मेल मलेहर से जी। 71 साल के मेल लग से जी। और ये देखिए 57 ईयर्स मेल फतेहपुर से। 76 ईयर्स मेल कांगड़ा से प्रॉपर से। 62 ईयर्स मेल बराना नगरोटा बगवा से। 82 साल की फीमेल बैडी से। 75 साल की फीमेल नंगल चौक से जी। 79 ईयर्स मेल जमानाबाद से, ये दूसरी डेथ है जमानाबाद की। 71 साल के मेल रजौल से। 70 साल की फीमेल नगरोटा बगवा से, ये दूसरी डेथ है नगरोटा बगवा की भी आज। 31 साल के मेल धीरा से। 72 साल के मेल जो है सिविल बाजार धर्मशाला से। 77 साल के मेल सुधेड़ से, ये भी धर्मशाला के पास है। 78 ईयर्स फीमेल हटवास से, ये नगरोटा बगमा के पास है, ये तीसरी डेथ होगी नगरोटा बगमा की आज की। 72 साल की फीमेल जो है घुरकड़ी से, ये कांगड़ा से। तो कांगड़ा से भी आज 3 डेथ हैं, 2 जमानाबाद से, 1 कांगड़ा घुरकड़ी से, नगरोटा बगमा से 3 डेथ हैं। और इसके अलावा जो है बाकी अलग अलग जगहों से मैंने आपको बताया। तो 25 डेथ जी कांगड़ा की। कुल्लू में 2 डेथ। 60 साल की फीमेल जो है पीज गांव से, और 80 साल की फीमेल बवेली से। 2 डेथ कुल्लू की है। हालांकि मंडी में भी एक शायद कुल्लू की डेथ हुई है, देखना होगा उसको, लेकिन ये 2 डेथ कुल्लू की है जी जो अभी आई हैं। शिमला में आज 4 डेथ हुई है, इसमें एक हमीरपुर की है, और इसमें 39 ईयर्स के एक राजकुमार, ये सेली सुंदरनगर के रहने वाले, इनकी डेथ हुई है। 94 ईयर्स ओम प्रकाश कसौली के रहने वाले, इनकी डेथ हुई है। ये 38 कुलदीप कोहला नदौन हमीरपुर, इनकी डेथ हुई है। ये वो ब्लैक फंगस वाले हैं जिनकी आज की 2 डेथ हुई है, ब्लैक फंगस की, एक कसौली की और एक हमीरपुर की। ये हमीरपुर वाले हैं, 38 ईयर्स के मेल। इनको पिछले कल ही शिमला भेजा गया था, इनमें ब्लैक फंगस पाई गई और आज इनकी डेथ हुई क्योंकि ब्रेन तक पहुंच गई थी। तो ये वो मामला है। 74 साल की फीमेल शिमला में, शिमला प्रॉपर की, इनकी डेथ हुई। 4 डेथ शिमला में हुई है। किन्नौर में 1 डेथ हुई है, 80 ईयर्स के मेल पीओ के रहने वाले हैं। चंबा में 1 डेथ हुई है, 55 ईयर्स फीमेल त्रिमठ के रहने वाले हैं। ये बिलासपुर में 2 डेथ हुई हैं।
बिलासपुर की अपनी, बाकी मंडी में भी कुछ डेथ हुई है बिलासपुर की 2, तो 4 डेथ ओवरऑल बिलासपुर जिले की, लेकिन 2 मंडी में हुई हैं। अब ये काउंट कहाँ होती है कहानी इसका पता कल ही चलेगा, लेकिन बिलासपुर जिला से जो रिपोर्ट आई है उसमें 56 ईयर्स फीमेल चांदपुर से जी, और 78 ईयर्स मेल कोठी ब्राह्मण से। ये 2 केसेस हैं वहां के, एक मेल है, एक फीमेल है, कोठी ब्राह्मण वाले मेल हैं और चांदपुर वाली फीमेल है। इसके अलावा मंडी में जो है बिलासपुर के श्री नैना देवी जी एरिया की स्वर्ण कौर हैं 58 ईयर्स की, उनकी डेथ हो गई है फीमेल, और 56 ईयर्स मेल ये पत्थर के रहने वाले हैं, इनकी डेथ हुई है। 62 ईयर्स मेल कनाड के रहने वाले, इनकी डेथ हुई है। 73 ईयर्स मेल सरका घाट के रहने वाले, इनकी डेथ हुई है। 32 ईयर्स मेल धर्मपुर के मंडप गांव के, इनकी डेथ हुई है। और 85 ईयर्स शिव देवी नाम है पेशेंट का, घुमारवी के रहने वाली, इनकी डेथ हुई। तो बिलासपुर की ये 2 डेथ जो है मंडी में भी हुई है, तो 4 होगी टोटल ओवरऑल जिला बिलासपुर की। कहाँ कितनी काउंट होती है इसका पता कल चलेगा जी। और इसके अलावा जो 7वीं डेथ है मंडी में कुल मिला के 8 डेथ हुई। जो 7वीं डेथ है वो हमीरपुर के मनसाई गांव के रहने वाले हैं, 58 ईयर्स के प्रकाश, इनकी डेथ हुई है जी। इनको रेफर किया गया था, तो शायद ये डेथ काउंट हमीरपुर में होगी, लेकिन हुई वहां पे है, इसलिए मैं वहां की सूचना दे रहा हूँ। इसके अलावा जो 8वीं डेथ है वो सरका घाट के बथाना गांव के हैं, उनकी डेथ हुई है जी। ये 8 डेथ हुई है, राम सिंह नाम है इनका, एज नहीं बताई गई है इनकी। तो ये 8 डेथ है मंडी में हुई है, जिसमें से 2 बिलासपुर की, 1 हमीरपुर की, 5 मंडी की अपनी है जी। सोलन से आज फिर 8 डेथ आई हैं। 57 ईयर्स कुनिहार से मेल, 72 ईयर्स फीमेल बद्दी से, और 48 ईयर्स के मेल बद्दी से। बाकी जो 5 डेथ हैं वो सोलन की हैं, जिसमें 102 साल की फीमेल है, 57 साल के मेल हैं, 95 साल की फीमेल है, 90 साल के मेल हैं। ये जो है ये 2 3 4 डेथ जो है ये, और 57 साल की फीमेल जो है ये सोलन से हैं जी। तो 5 डेथ जो है सोलन की हैं, 2 बद्दी की और 1 कुनिहार की। 8 डेथ कुल मिलाकर सोलन जिला में। ऊना जिले में आज 6 डेथ हुई हैं जी, कल कोई डेथ नहीं थी। 37 ईयर्स मेल हरोली से, 76 ईयर्स मेल मैडी से, 65 साल की फीमेल समूर कला से, 62 साल की फीमेल धांधरी से, 64 साल की फीमेल काशीपुर मुबारकपुर से जी, 80 साल के मेल जो है मलांगड़ से, ये बंगाना में पड़ता है जी। हमीरपुर में इसके अलावा जो ऊपर डेथ हुई है, एक तो एजेंसी में ब्लैक फंगस वाली डेथ हुई, और एक डेथ जो है वो मनसाई गांव की हुई है। इसके अलावा जो 2 और डेथ हुई है हमीरपुर में, 4 डेथ हैं टोटल हमीरपुर जिला के लोगों की आज की। 65 ईयर्स फीमेल जो है जमली ज्वालामुखी के पास का गांव है, ये हमीरपुर में काउंट होगी डेथ, ये इनकी डेथ हुई है। और शकुंतला देवी है 80 नाहलवी बोरंज नाहलवी गांव से, इनकी डेथ हुई है। और 2 डेथ जो है सिरमौर में हुई, उसकी डिटेल नहीं आई है, तो इसको मिला के आज अब तक 61 डेथ हो चुकी हैं। अगर सिरमौर से ज्यादा आती हैं, गवर्नमेंट के बुलेटिन में 2 आई है, वहां के बुलेटिन में ज्यादा भी आती है, तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा। लेकिन बात वही है, पिछले कल 60 थी, आज 61 है, 62 हो जाएंगी ज्यादा, लेकिन डेथ जो है कम नहीं हुई है। रिलैक्सेशन हो गई है, आपको गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है, कोविड ने आपको रिलैक्स नहीं किया है। आज जहां जहां केसेज आए हैं वहां की बात कर लेते हैं जी। अभी आज 160 केसेज आए जी बिलासपुर में, और इनमें से जो है बिलासपुर वाले केसेज में अगर बात करें, 160 केसेज नए आए हैं बिलासपुर में। इसमें से 56 जो है सदर के हैं, 63 केस घुमारवी वाले एरिया के हैं, 40 केस बरठी और झुंडूता वाले एरिया के हैं। जो बाकी बचे वो नैना देवी जी एरिया वाले केसेज हैं जी। 128 केस आए हैं चंबा में जी, और इनमें से जो है कुंडी, बंधार, स्नू, चमेरा करिया, बसोधन, कुठेड़ा, कुडैन, माफ कीजिए कुठेड़ा नहीं, कुडैन, राजनगर, यहाँ से केसेज हैं 4 4 5 5 6 6 केसेज इन एरिया से हैं। सिटी से 10 केसेज हैं, चंबा सिटी से जी, डलहौजी से 8 हैं, बनी केस से 5 हैं। इसके अलावा सुलूनी एरिया से भी आधा दर्जन केसेज हैं। होली से 12 केसेज हैं। भरमौर, हड़सर दोनों जगह से मिला के 12 अलग से हैं, मतलब होली, भरमौर, हड़सर यहाँ से मिला के 2 दर्जन केसेज हैं। बरही से 6 केसेज हैं। ब्रह्मण से भी हमारे पास 3 केस हैं। चंबा के 128 केस जी। ऊना में हमारे पास 107 केस आए हैं जी आज। ऊना प्रॉपर के जो दुकान केसेस हैं इसमें वो 28 हैं। अंबवाला जो एरिया है वहां से 20 हैं। घनारी तहसील का जो एरिया है वहां से 23 हैं। इसके अलावा बंगाणा वाले ब्लॉक से जो है, बंगाणा हेल्थ ब्लॉक से 19 केसेज हैं जी, और 10 केस जो है वो हरोली से है, 7 केस, और 10 केस जो है रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो कुल मिला के ऊना से 107 केसेज हैं जी आज के। और ऊना की जो डेथ है 6 डेथ है वो मैंने आपको बताई। मंडी में 153 केसेज आए हैं जी आज कुल मिला के,
और मंडी के 153 केसेज में जो है छतड़ू कुम्मी से 5 केस हैं, बाहर गांव से 6 केस हैं, सहली से 4 केस हैं, सुंदरनगर से 28 केस हैं, अहजू से 10 केस हैं और जोगिंद्रनगर वाले एरिया से 40 केस हैं। गरोड़ू, जिसमें गरोड़ू, गुम्मा, जलपेहड़, बटोर, मकरेड़ी वाले से केस हैं। बरोड से हमारे पास 18 केस हैं, जिसमें पोलिंग लोहारडी से केसेस हैं जी। जटिंगरी से हमारे पास केसेस हैं। सरका घाट प्लस बलदवाड़ा से जो है 20 के ज़्यादा केसेस हैं। धर्मपुर और संधोल से 18 केसेस हैं और इसमें जो बारी गाँव है वहीं से 7 केसेस हैं जी। बाकी अगर शहर की बात करें तो जो है पैलेस कॉलोनी से, सौली खट से केसेस हैं। आज शहर में कम केसेस हैं मंडी में। बाकी सुंदरनगर वाले एरिया से जो है 28 के आसपास केसेस हमने आपको बताया, सुंदरनगर बल वाले एरिया से। तो मंडी में 153 केसेस जी आज। लाहौल स्पीति में 15 केस आए जी, इसमें से 10 जो है वो किलोंग, जालमा और गोंदला वाले एरिया जो है किलोंग के आसपास के, लाहौल वाले एरिया के। 5 जो है वो काजा, स्पीति और समधो के साथ जो गांव लगता है वहाँ समधो क्योरिक बॉर्डर का गांव है ग्यू, वो जी ग्यू है जी वहां से है। तो ये जो है ये 5 केसेस वहां से, 15 केसेस आए हैं जी। रुक कर लेते हैं जी। शिमला की रिपोर्ट हमारे पास खुल गई है जी और शिमला में जो है आज 143 केसेज आए हैं। 5 केस संजौली से जी, 3 न्यू शिमला से हैं, 1 कसुमटी से है, 2 छोटा शिमला से है, महली से 3 है, मलियाना से 2 हैं, भट्टा के ऊपर से 2 हैं। इसके अलावा खलीणी, फागली, शनान, लक्कड़ बाजार, माल, घनाहट्टी, कैथू, टूटू, चाठिया देवी, यहाँ से 1 केस है। आईजीएमसी से 3 केस हैं, डीडीयू से 2 केस हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल से 5 केस हैं, मशोबरा से 2 केस हैं, रामपुर से 6 केस हैं, मतियाना से 14 हैं, जुब्बल कोटखाई से 13 केस हैं, नेरवा से 18 केस हैं, कुमार से ननखड़ी, टिक्कर, कुमार से ननखड़ी से 1 केस है, टिक्कर से 23 केस है जी, रोडू से 11 केस है, चिड़गांव से 1, सुन्नी से 3, सोलन से 2, चंबा से 1 केस है। कुल मिला के 143 केस है। 130 की मैंने आपको जो है वो डिटेल दी है। किन्नौर में आज फिर बड़ा बैच आया है जी, 44 केसेस का। हालांकि 91 वहां पे रिकवर भी हुए हैं, रिकवरी और उसमें लुका छुपी चली हुई है किन्नौर में। लेकिन आज जो 44 नए मामले हैं उसमें से 10 मामले जो है पवारी गांव से हैं, ये बिल्कुल रिकांगपियो के साथ लगता है। इसके अलावा निचार से 1, शौंग से 5, बरुआ से 1, कोठी रिकांगपियो से 5, खदरा से 20, यानी रिकांगपियो जो हेडक्वार्टर है उसके आसपास सब बड़े पैमाने पर संक्रमण है। खदरा से 20 केसेज आए हैं जी, कुन्नू से 2 मामले आए हैं। कुल मिला के 44 केसेज जो है वो आए हैं आज। बात कुल्लू की कर लेते हैं जी। कुल्लू में 88 केसेस आए हैं आज हमारे पास। इसमें जो है बनोगी वाला एरिया से, नगर ब्लॉक में बनोगी पड़ता है, उससे 3 केसेज हैं, नशाला से 2 हैं, अलेऊ, सिमसा, गोमपा रोड, मनाली, नग्गर, थलोगी, त्राम्बड़ी, बाड़ी, यहाँ से 1 केस आया। जरी ब्लॉक में से जो है भामीनाला हुरला से 11 केस आए हैं, जूनी रोपा से 2 केस आए, पीज से 2 केस आए, जिसका 1 की डेथ भी है शायद। इसके अलावा इसी जरी ब्लॉक में ही जो है चौंग, बरोगी, पारली, शेरी, पीज, गांधीनगर, ढालपुर, संगोचक, यहां से 1 केस आया। नरमंड ब्लॉक में आज बहुत ज्यादा केसेस आए जी, 41 केसेस आए नरमंड ब्लॉक में। इसमें से कापटी जो है वहां से 33 केसेस आए, कुंड से 6 आए हैं और भावा से 2 आए हैं। इसके अलावा अरसू, प्रांगशा, थलाइन, खड़गा, द्वारड़ा, यहां से भी 1 केस आए। तो 46 केसेस जो है यहीं पे आएंगे। अन्नी ब्लॉक में जो है चौकी और थरोग से 1 केस आया। बंजार ब्लॉक में जो है महला चौहान से 1 केस आया जी। ये कुल मिला के कुल्लू के 88 मामलों की डिटेल जी। चंबा के 128 हो गए जी। अभी सोलन की बात कर लेते हैं। सोलन शहर में आज 174 केस आए जी और इसमें से जो है 116 आरटीपीसीआर पे हैं और 58 जो है रैट पे है। सोलन के जो है 20 केस आए हैं शहर के। बद्दी के जो है 24 केस आए हैं। नालागढ़ के जो है 34 केस आए जी और एमएमयू से 4 केस आए हैं। 34 केस ही जो है अर्की ब्लॉक से आए हैं। कंडाघाट से 11 केस आए हैं। परवाणु से 6 केस आए हैं।
35 केस धनपुर से आए हैं और चंडी से जो है 6 केसेज आए हैं। कुल मिला के 116 केस आरटीपीसीआर पे, 58 केस जो है वो रैट पे, 174 केस सोलन में जी। हमीरपुर में 90 केस आए हैं जी अभी, और इन 90 की डिटेल मैं आपको दे रहा हूं जी, थोड़ा सा इंतजार करिए क्योंकि ये है जी। जी, हमीरपुर में 90 जो केसेज आए हैं उसमें से जो है 38 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं आरटीपीसीआर में, और 52 लोग जो हैं वो रैपिड टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं। और लगवाल बस्ती पटनौन में 4 लोग, द्रोगढ़ में और बड़ा ग्राम में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। द्रोगढ़ मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डेरा परोल, कोट, सल्याल, दांदड़ू में 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा बरख्यार, अमरेड, कंकरी, चलोखर, जाहू, गुजरेड़ा, सुजानपुर के वार्ड नंबर 4, भरेड़ा, कड़रियाना, समराड़ा, दयालड़ी, मालियां 1 केस आया जी। 2 चरचेड़ी, घुमारवी, बलौंगणी, कृष्णानगर, बजूरी, चबोट, बाग चौकी, सलौनी, मालक, बड़ो, यहाँ भी 1 केस आया जी। डुगवाड़, टिक्कर, भोटा का वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5, पैरवी, अम्बोटा, धंगोटा और बड़सर में भी 1 मामला पॉजिटिव आया है जी। तो ये कुल मिला के 90 केसेज जो हैं हमीरपुर के आए हैं जी। अब बच गया जी कांगड़ा और सिरमौर। सिरमौर में 66 केसेज आए हैं, इसमें से 35 केसेज जो हैं वो पोंटा ब्लॉक के हैं और 15 केसेज नाहन के हैं, और बाकी केसेज जो हैं वो संगड़ा और पछाद वाले एरिया के हैं। 66 केसेज जो है अभी तक सिरमौर की पेंडिंग है, लेकिन पेंडिंग है, डेथ भी पेंडिंग है अभी और रिपोर्ट भी पेंडिंग है। कांगड़ा की बात कर लेते हैं जी। कांगड़ा में 425 केसेज आए हैं, आज सबसे ज्यादा यही है, लेकिन कंपेरेटिवली कांगड़ा अब कम हो गया है, 425 केसेज। और इसमें से धर्मशाला से 70, पानपुर वाले एरिया से एमसी एरिया से 63, कांगड़ा वाला जो शहर है उसके आसपास के जो घुरकड़ी, जमानाबाद, दौलतपुर, इधर उधर गगल, इच्छी, हलेड़, इनको नंदरूर मिला के 103 केसेज आए हैं। नगरोटा, सूरिया, नूरपुर और फतेहपुर वाले एरिया में 23 केसेज आए हैं जी। नगरोटा बगवा 32 केसेज आए हैं जी। बैजनाथ में वाला एरिया में 18 केसेज आए हैं, इसमें चौंतड़ा तक के भी कुछ केसेज हैं। देहरा से 57 केसेज आए हैं जी। देहरा में ज्वालामुखी और खुडिया के केस भी जो है इंक्लूड है इसमें 57 में। फतेहपुर से 22 केसेज आए हैं जी। शाहपुर से 43 आए हैं, जिसमें से त्रिलोकपुर से जो है त्रिलोकपुर से 12 केस आए हैं। और इसके अलावा जो है जयसिंहपुर वाले एरिया से भी 10 केसेज आए। 425 केसेज जो है कुल मिला के कांगड़ा से आए हैं। तो ये 1593 केसों की डिटेल जो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 3148 लोग जो हैं वो अभी रिकवर भी हुए हैं जी, उसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 270 रिकवर हुए बिलासपुर में, अब यहाँ एक्टिव केस रह गए 1191 जी। 196 रिकवर हुए चंबा में, यहाँ 1131 एक्टिव केसेज रह गए। 236 रिकवर हुए हमीरपुर में, यहाँ 1239 केसेज एक्टिव रह गए। 870 की रिकवरी आज हुई है कांगड़ा में, 5220 एक्टिव केसेज रह गए यहाँ पे, रिमार्केबल रिकवरी है जी यहाँ पे। 91 केस रिकवर हुए हैं किन्नौर में, यहाँ 429 एक्टिव रह गए हैं। 110 की रिकवरी है कुल्लू की, 685 यहाँ एक्टिव रह गए हैं। 24 रिकवर हुए हैं लाहौल स्पीति में, 119 रिकवर एक्टिव है अभी। 329 रिकवर हुए हैं मंडी में, 1815 यहाँ एक्टिव केसेज हैं। 456 की रिकवरी है शिमला की, यहाँ 2038 अभी भी एक्टिव हैं। 258 की रिकवरी है सिरमौर की, यहाँ 1319 रह गए हैं एक्टिव। 114 रिकवर हुए हैं सोलन में, 2031 रह गए हैं एक्टिव यहाँ पे। 194 रिकवर हुए हैं ऊना में, 1315 एक्टिव रह गए। कुल मिला के 3148 एक्टिव हुए। 1689 1689 1689 केसेस की कमी आ जाई है। लेकिन दूसरा पहलू फिर वही वो जो मैं आपको बार बार सजग कर रहा हूं, मैं चेता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको चेता रहा हूं। सैंपलिंग फिर से कम, केसेस कम, दुकानें खोल दी, लेकिन केसेस कम कैसे? सैंपल कम। आज फिर 15,000 सैंपल नहीं हुए जी, आज फिर 15,000 सैंपल हुए। गाड़ी जो है वो 13,200 पे खड़ी हो गई, और उसमें से भी 1588 जो है वो पेंडिंग है। तो दैट मीन्स कि अभी आपने जो है 11,500 के आसपास सैंपल जो है क्लियर हुए हैं। 827 सैंपल लिए गए बिलासपुर में, 1030 लिए गए चंबा में, कोई पेंडिंग नहीं है। 1258 सैंपल हुए हमीरपुर में, 460 पेंडिंग है। 2724 सैंपल कांगड़ा में, कोई पेंडिंग नहीं। देखिए 1000 तो सीधे कांगड़ा में कम हो गया सैंपल। किन्नौर में 663 सैंपल लिए गए हैं जी, कोई पेंडिंग नहीं। 691 कुल्लू में, कोई पेंडिंग नहीं। 419 लाहौल स्पीति में, कोई पेंडिंग नहीं। 1113 मंडी में, कोई पेंडिंग नहीं। 1429 शिमला में, 334 पेंडिंग।
760 सिरमौर में, 500 पेंडिंग, बहुत बड़ा नंबर अभी पेंडिंग है। 1248 सैंपल लिए गए सोलन में, 179 179 पेंडिंग है। 1038 लिए गए ऊना में, 111 पेंडिंग है जी वहां पे अभी। कुल मिला के 13,200 सैंपल हुए हैं जी और 1,508 पेंडिंग है। हाई कोर्ट की चिंता है कि 20 से 30,000 के आसपास डेली सैंपल होने चाहिए। केंद्र सरकार के कहने के बाद जो है राज्य सरकार ने खुद कहा था कि हम 15,000 सैंपल करेंगे, लेकिन 5-6 दिन तक 15,000 सैंपल हुए। एक दिन 16,000 भी गए, 8 मई के आसपास 16,000 भी गए। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके बाद सिस्टम हाफ गया। जिस दिन 15,000 हुए उसके अगले दिन 7.5 पे आ गया मामला। तो बात ले दे के वहीं आ जाती है। एवरेज जो अभी हमारी सैंपलिंग चल रही है, एवरेज जो सैंपल है वो 11-1200 के आसपास, माफ कीजिए 11-12,000 के आसपास चल रहे हैं। तो ये जो है 3-4 हजार केस में कमी आ रही है। और ऐसी स्थिति में केसेस कम हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं हुए। 18,495 याद कीजिए, 18,495 केस जो है इसी महीने में जो है अब तक हमारे पास जो है वो 94,000 केसेस आ चुके हैं जी। इसी महीने में 94,000 केसेस आ चुके हैं। पूरे साल में नहीं आए इतने पिछले में। अकेले हमारे पास जो है अभी देखिए 1,87,342 केस हैं और 94,000 केसेस अभी आ चुके हैं 28 मई तक। 3 दिन अभी और है। स्थितियां देखिए आप, 50% ऑफ द केसेस मई में आ चुके हैं। डेथ हमारे पास जो है अब तो 3,000 पार हो गई है डेथ। 3,038 डेथ है जी आज की। 1,548 में से इसी महीने की 50% से ज्यादा डेथ है। डेथ का रेट हमारा पूरे देश में सबसे ज्यादा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बाकियों का कम हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। दिल्ली में 145 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में और 1,000 के आसपास केसेज आए हैं। यहां दिल्ली से भी ज्यादा केसेज आए हैं। दिल्ली में अनलॉक जो है वो धीरे धीरे होगा, वहां सारी चीजें नहीं खुलेंगी। वहां भी हो रहा है पहली तारीख से। और जो है राजस्थान में भी मिनी अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ ओपन हो गया है। तो ये जो है आप इसका प्रॉब्लम रहती है तो बाहर दरवाजा खोलना पड़ता है, तब जाके अंदर हवा आती है तो सिग्नल आता है। तो ले जी इंडस्ट्रियल मूवमेंट साहिल जी पहले चली हुई है। इंडस्ट्रियल मूवमेंट बंद ही नहीं थी बेसिकली। तो एक बार फिर से मैं आपको जो है बता दूं जी, आज हमारे पास 1593 केस आए हैं, 3148 रिकवर हुए हैं, 1689 की कमी आई है, 61 डेथ अब तक हुई है। 2 डेथ का रिकॉर्ड मैं आपको नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये मैं इतना बता सकता हूं कि आपको कि सिरमौर की जो डेथ है हमारे पास, वो जो गवर्नमेंट के बुलेटिन में सिंपल सा लिखा होता है कि कितने साल का है, वो मैं आपको बता देता हूं जी सिरमौर की डेथ का। अदरवाइज जो है हालांकि गवर्नमेंट का बुलेटिन जो है आज 64 डेथ बता रहा है, लेकिन हमारे पास जो है अभी हम इसी पे चल रहे हैं। अगर सिरमौर की बढ़ती हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है 61 है जी। सिरमौर में 57 साल के मेल और 58 साल के मेल, ये 2 डेथ दर्शा रहा है जी बुलेटिन। 2 डेथ हुई है सिरमौर में, लेकिन अभी तक सिरमौर से कोई डाटा नहीं है, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन अगर ये 2 ही है तो हमारे पास 61 डेथ आज की है जी। ये जो 64 का मामला है ये इसलिए हुआ कि हमीरपुर वालों ने कह दिया हमारे यहाँ 4 डेथ हुई, उसमें से 2 जो है हुई है नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज में, तो ये होगी 63 जी। इसी तरह बिलासपुर की भी एक डेथ जो डबल होगी, इस तरह से काउंट होती है। तो ये चीजों का इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए आपकी नजर मंत्रिमंडल के फैसले कर देते हैं कि मंत्रिमंडल के नहीं, हाई पावर कमेटी के फैसले कर देते हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि अभी जो बाजार 3 घंटे तक खुलते हैं वो 5 घंटे तक खुलेंगे, यानी अब बाजारों में 9 से 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। इसको सिंपल भाव में इस तरह समझिए, सोमवार से शुक्रवार तक सभी तरह की दुकानें 9 बजे से लेकर 2 बजे तक सभी जगहों पे 9 बजे से लेकर 2 बजे तक खुली रहेंगी। सोमवार से सभी जगहों पर 9 बजे से 2 के बीच सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक है जी। और शनिवार को और एतवार को सिर्फ 3 तरह की दुकानें खुलेंगी, दवाई की, फल और सब्जी की, दूध और ब्रेड की, चौथी नहीं खुलेगी सैटरडे और संडे को। लेकिन सोमवार से शुक्रवार सभी जगहों पर सभी तरह की दुकानें 9 से 2 बजे तक, सभी जगह टाइमिंग भी 9 से 2 है। लेकिन बसें नहीं चलेंगी, स्कूल नहीं खोलेंगे। स्कूल अभी मुझे लगता भी नहीं है कि जून में खोलेंगे, लेकिन बसों को खोलना है या नहीं खोलना है इसका फैसला 5 तारीख को कैबिनेट में होगा। 5 तारीख को कैबिनेट में होगा। अगर कैबिनेट में कोई झंडी वाला को दूसरा फैसला नहीं हुआ तो इस पे करेंगे जी फैसला। तो अभी क्योंकि फर्स्ट वीक है अनलॉक का, आप ढंग से रहिए, आप अपना जो है रिलैक्स ना हो, ढिलाई पे नहीं, और दवाई पे जोर रखिए। दवाई को लेकर जो है एक और मैं आपको बता दूं कि एक फैसला जो हमने आपको बताया कि वैक्सीनेशन का जो हमने कहा था, खबर आपको बताई थी हमने
कि केंद्र ने आदेश दे दिए हैं, उसके बाद कहा गया था कि जो है अब जनजातीय इलाकों में बिना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के भी आप ऑन दी साइट रजिस्ट्रेशन करवा के 18 से 44 वाले लगा सकेंगे अपनी वैक्सीनेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल से लगनी शुरू हो जाएगी सोमवार से लगनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है सोमवार से लगनी शुरू हो जाए, हो सकता है वीरवार से भी लगे, लेकिन इसके आदेश हो गए हैं और बड़ी जल्दी ये व्यवस्था जो है आपकी जानकारी में आ जाएगी, जो खासतौर से ट्राइबल एरियाज में है। तो वहां आप बिना बुकिंग के भी जा सकते हैं। कब जा सकते हैं कब नहीं, इसके स्लॉट जो है वो आएंगे। तो ये जो है सारा मामला है अभी। और ये दो बड़ी खबरें अभी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनलॉक शुरू हो गया है। आप अनलॉक, आपने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली, आप अनलॉक को भी इंजॉय कीजिए। दफ्तर भी 30% के साथ खुल रहे हैं। तो 2 दिन जो लोग प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों वाले हैं उनको अब 2 दिन जाना होगा हफ्ते में। लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वीमेंस और दिव्यांग ये नहीं जाएंगे, इनको मनाही है। और जिन दफ्तरों में सिर्फ 4 ही लोग हैं वो पूरे खुल जाएंगे, पूरे खुल जाएंगे। उनमें 30% वाली जो है वो जो शर्त नहीं लगेगी। लेकिन जो 4 से ऊपर हैं वहाँ 30% लगेगी। अब इसमें मजेदार बात यह है कि जिस दफ्तर में 5 ही लोग होंगे वो 30% के हिसाब से खुलेगा। 2 आ जाएंगे, कल आएंगे, फिर परसों 1 आएगा इस तरह से आएगा। तो चलिए, व्यवस्थाओं में रहता है इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अनिल कुमार दुर्गवाल जी, मैंने तभी कहा था कि व्यापारियों के और दुकानदारों के दबाव के बाद सरकार ने ये फैसला लिया। मैंने इसलिए इस लाइन को यूज किया था। आम आदमी के लिए अभी सिर्फ इतना ही है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा बाजार खुलेगा और सारी दुकानें खुल जाएंगी, उसको कुछ जरूरत का सामान लेना तो। लेकिन बाकी जो मूवमेंट्स है आम आदमी की वो अभी रिस्ट्रिक्टेड है। आप अपनी गाड़ी में इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया अभी। तो पुरानी व्यवस्था है, इसका मतलब पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। तो ये है जी। जी, 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ही जरूरी, बल्कि 2 गज की बजाय अब 3 गज रखिए दूरी। देखिए, ये अब बहुत से लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि जी ऐसे खुलना चाहिए, वैसे खुलना चाहिए था। मेरा भी अपना मानना है, और जो एक्सपर्ट्स के जो हम ओपिनियन बाकी राज्यों में भी देखते हैं वही थे कि जहां जहां संक्रमण ज्यादा है वहां एकदम से मत खोलिए। जैसे भले ही कांगड़ा में 50% केसेज हो गए हैं, 60% का डाउनफॉल आया, लेकिन सबसे ज्यादा केसेज अभी कांगड़ा में है, वहां एकदम से नहीं खोलना चाहिए था। 2,000 वाले और केसेज जिले हैं। एक मंडी है 1815 पे खड़ा है, 2038 केसेज शिमला में है और 2031 केसेज जो है सोलन में है। ये इन 4 जिलों में ऐसे किया जा सकता था कि यहाँ आंशिक तौर पे कुछ दुकानें रोटेशन में खोली जाती। लेकिन बात वही है ना कि अब इतनी मेहनत करता कौन है कि कहाँ कहाँ रोटेशन में क्या करना है। तो जो भी फैसले होते हैं एक मुश्त होते हैं, पर उनका जो असर है वो भी एक मुश्त होता है। तो ख्याल रखिए, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन अगर केस बढ़ गए तो ये दोबारा बंद हो जाएंगी। और ये अब आपने तय करना है कि आपका जो सोशल बिहेवियर है वो किस तरह से है। थैंक यू वेरी मच। बार्बर शॉप खोलेंगे जी, सभी तरह की दुकानों का मतलब समझते हैं ना गौरव जी, सभी तरह की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सभी जगह सभी तरह की दुकानें 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है 5 घंटे के लिए खुलेंगे जी। अगर इसके बावजूद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते जी। समझ गए जी। एक बार फिर से कह दूं, सोमवार से शुक्रवार तक, ये परसों जो सोमवार आ रहा है उससे जो व्यवस्था शुरू हो जाएगी, और हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक सभी तरह की दुकानें सभी जगह 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलेंगी 5 घंटे के लिए। और फ्राइडे, सैटरडे और संडे को सिर्फ 3 तरह की दुकानें खुलेंगी, जिसमें फल सब्जी, दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें होंगी। और दवाइयों की दुकानों के लिए टाइमिंग की बाइंडिंग नहीं है। जिस टाइम से वो पहले खुलती थी उसी टाइम से खुलेंगी। अगर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलती हैं तो खुलेंगी, 10 से 6 खुलती है, 10 से 6 खुलेंगी। 24 घंटे हॉस्पिटल के पास खुलती है, 24 घंटे खुलेंगी, उन पर बाइंडिंग नहीं है जी। वैक्सीन का मैं बता चुका हूं, रविंद्र कुमार खनौरी जी। अभी वैक्सीन के मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वीक में जून के जो है 4.5 लाख डोजेज और आ जाएंगे। तो मुझे लगता है चीजें और रिलैक्स हो जाएंगी, अभी और रिलैक्स हो जाएंगी। जून में 6 लाख डोजेज आएंगी जी हमारे पास। उसमें से जो है 3 लाख डोजेज जो है, 3.5 लाख डोजेज जो है वो फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली उन्होंने करवा ली, उसमें क्या दिक्कत है। और ये सब जगह नहीं, रविंद्र कतनौड़ी जी, ये ट्राइबल एरिया के लिए हुआ अभी सिस्टम अभी। लेकिन ट्राइबल एरिया में भी कब से शुरू होगा इसको अभी देखना होगा, क्योंकि अभी आज तो इसके ऑर्डर हुए हैं। ट्राइबल एरिया में जो है
सोमवार से लगाना शुरू करते हैं या वीरवार से लगाना शुरू करते हैं, ये देखना होगा जी। थैंक यू वेरी मच।